आइए दोस्तों, आज शुरू हो रहा है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा विषय चल रहा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चलेगा चोल वंश का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं चोल वंश के इतिहास के बारे में। तो देखिए, चोल वंश का जो इतिहास है, चोल वंश का जो इतिहास है, तीसरी शताब्दी में चोल वंश का पतन हो जाता है। चोल वंश का पतन हो जाता है, जबकि आगे चल करके 9वीं शताब्दी में फिर चोल वंश का उदय होता है। चोल वंश का उदय होता है। अब जब चोल वंश का उदय होता है, तब यहां से चोल वंश का इतिहास शुरू होता है। तो आइए देखते हैं। और एक चीज और ध्यान में रहे, ये जो चोल वंश का क्षेत्र है, ये आज का जो क्षेत्र है वह तमिलनाडु का है। आज का ये जो क्षेत्र है यह तमिलनाडु का है। उसे आप मैप में जरूर देखें। और 9वीं शताब्दी में चोल वंश का जो स्थापना वह किसने की थी? तो वह विजयालय ने की थी। विजयालय ने की थी। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। अब इस वंश में बहुत ऐसे शासक हुए। कुछ शासकों का नाम लिया जाएगा। चोल वंश में बहुत ऐसे शासक हुए। कुछ शासकों का नाम लिया जाएगा, जैसे आदित्य प्रथम एक है, इनका नाम लिया जाता है। और एक नाम है परातंक प्रथम। इनका भी नाम लिया जाता है। और इसी में एक राज प्रथम है। राज प्रथम, ये भी चोल वंश के शासक रहे। और राजा धीराज प्रथम है। राजा धीराज प्रथम। राजेंद्र द्वितीय भी चोल वंश के शासक रहे। और एक थे राजेंद्र तृतीय। ये चोल वंश के प्रमुख शासक रहे हुए हैं। और इन प्रमुख शासकों में कुछ शासकों के बारे में हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे। अब चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ, चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय हुआ था। अब विजयालय ने तंजौर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने तंजौर को जीतकर इसने अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र
आदित्य प्रथम का पुत्र, आदित्य प्रथम का पुत्र कौन था? परातंक प्रथम, परातंक प्रथम। परातंक प्रथम क्या हुआ? ये चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ था। आदित्य प्रथम का पुत्र परातंक प्रथम चोल साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ था। क्या हुआ था? अगला शासक हुआ था। आगे आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कोदंड राय की उपाधि, कोदंड राय की उपाधि इसने धारण की थी। आदित्य प्रथम ने कोदंड राय की उपाधि इसने धारण की थी। विजयालय के शासन काल में, आगे शुरू करते हैं। विजयालय के शासन काल में विजयालय के शासन काल में तो विजयालय के शासन काल में राष्ट्रकूट शासक, विजयालय के शासन काल में राष्ट्रकूट शासक कौन? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने क्या किया था? आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। यानी विजयालय के शासन काल में जो राष्ट्रकूट का शासक था कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। आगे तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वह चोलों एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोलों एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोलों एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। परातंक प्रथम ने, परातंक प्रथम ने मदुरे कोंड की उपाधि धारण की थी। मदुरे कोंड की उपाधि धारण की थी। परातंक जो प्रथम था मदुरे कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। सबसे समृद्ध चोल शासक जो था, सबसे समृद्ध चोल वंश का जो सबसे समृद्ध चोल वंश का जो शासक था वह राज प्रथम का पुत्र, राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था। आगे अब शुरू करेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में आइए थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। चोल वंश के शासकों में राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम का जो शासन काल है 985 ईस्वी से लेकर के 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? राजेंद्र प्रथम का जो शासन काल है 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक माना जाता है। और इस वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक था,
शक्तिशाली शासक था। इस वंश का सबसे यह शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था और यह जो था यह शैव धर्म को मानता था। किसे मानता था? शैव धर्म। शैव धर्म किससे संबंधित है? शिव से। शिव भोले शंकर से शैव धर्म संबंधित है और यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासन काल में यानी राजराज प्रथम के शासन काल में ही चोल साम्राज्य का महानता का युग शुरू होता है। चोल साम्राज्य का यानी चोल वंश का जो साम्राज्य का जो शासन काल होता है, महानता का शासन काल इसी के शासन काल में शुरू होता है। अब राजराज जो प्रथम है, राज प्रथम का वास्तविक नाम, ये तो राजराज प्रथम एक उपाधि धारण किए हुए थे। इनका वास्तविक नाम जो था अलिमोली वर्मन है। क्या है? अलिमोली वर्मन है। अलिमोली वर्मन है इनका वास्तविक नाम। अलिमोली वर्मन इनका वास्तविक नाम है। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अलिमोली वर्मन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? राजराज प्रथम ने अपने पितामह, इसके पितामह कौन थे? परातंक प्रथम। इसके पितामह परातंक प्रथम थे और इन्होंने परातंक प्रथम ने लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति का पालन करते हुए, लौह एवं रक्त नीति का पालन करते हुए इसने क्या किया था? राज की उपाधि धारण की थी। राज की उपाधि धारण की थी। अपने पितामह परातंक प्रथम की जो लौह व रक्त की नीति थी उसी का पालन करते हुए इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। कौन? राजेंद्र प्रथम। आगे इस चीज को नोट करते रहें आप जरूर। इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के ग्रुपों में भी डालते रहें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। रात हो चाहे दिन बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जहाँ भी कोई अगर गलतियाँ मिलती हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं, मैं इसमें ज़रूर सुधार करूँगा। तो शुरू करते हैं आगे। अब राजराज प्रथम ने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की थी। कांडुलर की, एक कांडुलर की उपाधि इसने धारण की थी। साले कल मरुत, साले कल मरुत की भी इसने उपाधि धारण की थी। शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर, ये सब सारी इनकी उपाधियां हैं। इन्होंने ये सब सारी उपाधियां धारण की हुई थी। इसी ने यानी राजराज प्रथम ने चोलों की नौसेना को युद्ध में हराया था। चोलों की नौसेना को, चोलों की नौसेना को, नौसेना को युद्ध में इन लोगों ने हराया हुआ था। आगे
इसने अपने शासन काल में, किसने, राजराज प्रथम ने अपने शासन काल में भूमि माप पद्धति, भूमि माप पद्धति, और भूमि माप पद्धति वह कौन थी, कदम्ब, कदम्ब, कदम्ब ये थी, एक भूमि माप पद्धति थी। और इसी ने भूमि माप पद्धति कदम्ब की क्या की थी, शुरुआत की थी। किसने, राजराज प्रथम ने भूमि माप पद्धति कदम्ब की इसने शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पीरियड में, परीक्षा में, इस चीज को आप जरूर नोट करें। आगे शुरू करते हैं। और भूमि माप पद्धति की शुरुआत करते हुए, कदम्ब की शुरुआत करते हुए तंजौर में, तंजौर में बृहदेश्वर, बृहदेश्वर का मंदिर, इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे राज शेखर मंदिर कहा जाता है, राज शेखर मंदिर कहा जाता है। इन्होंने ही कब इसका निर्माण कार्य करवाया था, 1010 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे राजराज शेखर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई थी, इन्होंने ही बनवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर इन्होंने आक्रमण भी किया था। कहां पे, श्रीलंका पर आक्रमण इन्होंने भी किया था। श्रीलंका पर इन्होंने जब आक्रमण किया, और उसके उत्तरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, आज जो उत्तरी हिस्सा है वह कौन सा है, श्रीलंका का सिंघल द्वीप वाला क्षेत्र है। श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जो है वह श्रीलंका का सिंघल द्वीप वाला क्षेत्र है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। और इसने जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया था, यानी श्रीलंका के द्वीप को इसने जीत करके, उत्तरी क्षेत्र को इसने जीत करके अपने साम्राज्य में इसने मिलाया था। इसके बाद इसका अगला शासक दोस्तों क्षमा चाहूंगा, ये राजेंद्र प्रथम जो मैंने शासन काल लिखा हुआ है, ये राज प्रथम है, राज प्रथम है। दोस्तों इस चीज को आप सुधार कर लीजिएगा जरूर से। और हमारे ध्यान में बस यही चल रहा था। और नीचे मैंने राज प्रथम के बारे ही में मैंने बताया है, तो क्षमा चाहूंगा, गलती हो गई। और इस गलती को हम ही सुधार सकते हैं। अभी का ध्यान में आया है कि हम राजेंद्र प्रथम के नाम पर, राजा राज प्रथम के नाम पर राजेंद्र प्रथम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये राज प्रथम है, और जो भी मैंने इसके पीछे जो भी सारी बातें मैंने बताया है राजेंद्र प्रथम के बारे में, वहां पर राज प्रथम आप जरूर नोट कर लें। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, और इसके लिए हम क्षमा याचना चाहेंगे। इसको जरूर आप सही कर लें, क्योंकि जब अगला टॉपिक आया है तो राजेंद्र प्रथम का टॉपिक आया है, तो इसलिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। इस चीज़ को आप जरूर सही कर लें। आगे शुरू करते हैं। दोस्तों जुबान है ये कहीं ना कहीं फिसल हो जाता है, इस चीज़ को गलती हुई है। तो ये जो हमारा राज प्रथम है, राज प्रथम का
जो शासन काल है 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम ही था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। ये चीज मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। और इसी के शासन काल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ होता है। इस चीज को आप नोट कर लें। राजराज प्रथम का वास्तविक जो नाम था अरिमोली वर्मन था और इसने अपने पितामह परातक प्रथम की लव व रक्त नीति का पालन करते हुए इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। इस चीज को, और इसने बहुत से सारी उपाधियां धारण की थी, मैंने लिखा भी था, राजराज प्रथम का ही है। इस चीज को भी ध्यान दे। और इसने एक भूमि माप पद्धति की शुरुआत की, कदम्ब की शुरुआत की थी, ये भी राजराज प्रथम ही का है। और इसने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर का एक मंदिर इन्होंने स्थापित किया था, जिसे राजराज शेखर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 1010 ईस्वी में इसका निर्माण करवाए थे। तो दोस्तों इतना, आप बहुत से सारे चीजें मैंने फिर दोहरा दिया, लिखा नहीं हूँ, दोहरा दिए। इस चीज को आप जरूर सुधार कर लें। तो आगे हम शुरू करते हैं। अब आता है राजेंद्र प्रथम का नाम। अब शुरू हम करते हैं राजेंद्र प्रथम का नाम। राजेंद्र प्रथम का नाम, राजेंद्र प्रथम का नाम।